नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है। मैं रामजी मिश्रा अपनी कलम से। आज जो बात करते हैं वो विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इसके साथ साथ पंजाब विधानसभा चुनाव की बात करते हैं कि उसमें आम आदमी पार्टी का आना क्यों हुआ। तो सर्वप्रथम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। इससे पहले मैं इस पे बात करूं, इससे पहले बीजेपी को बहुत बहुत बधाई, जो 4 राज्यों में उन्होंने जीत हासिल की, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में। अब बात करते हैं कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में इतने भारी मतों से क्यों आना हुआ और क्या माहौल था जनता का। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, पहला बिंदु, मोदी और योगी की लोकप्रियता। मोदी और योगी की जो लोकप्रियता है उसके आगे स्थानीय नेता की कोई भी किसी प्रकार की कोई लोकप्रियता नहीं। ज़्यादातर रूरल क्षेत्र में ये देखा गया, कई रिपोर्टर भी गए, कई जगह ये भी देखा, जो मेरी समझ में आया कि वोट किसे देने जा रहे हैं तो वो सीधे कहते हैं मोदी या योगी को। तो पहला बिंदु तो ये हो गया। दूसरा बिंदु आपके हो गया गरीब जनता को तिनके का सहारा। किसी ने कहा है कि गरीब जनता के लिए खोने के लिए कुछ नहीं होता है, यदि उन्हें कोई सहारा दे दे तो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। तो उनके लिए जैसे आपकी आवास योजना हो गई, ठीक, राशन वितरण हो गया, और ये आपके उज्ज्वला योजना हो गई, ऐसे तमाम प्रकार के शौचालय गाँव में प्रदान किए गए, शहर में प्रदान किए गए। ये एक महिला का आत्मसम्मान बढ़ा और गाँव गरीब जनों का आत्मसम्मान बढ़ा। तो एक तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया महिलाओं का सशक्तिकरण। ज़्यादातर आपके ये देखा गया कि जितनी योजना हुई हैं ज़्यादातर वो महिलाओं के नाम पे हुई हैं और महिलाओं ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा लिया। घर से बाहर निकल के कई लोगों ने बीजेपी को वोट किया, तो इसका ये भी कारण बना। चौथा बिंदु ये है कि कुछ मुद्दे ऐसे रहे जो जनता को लुभावने रहे, और कुछ ऐसे बिल आए, अधिनियम आए जिस पे जनता बीजेपी के पक्ष में हुई। पहला जनसंख्या नियंत्रण कानून और दूसरा कॉमन सिविल कोड। तो दो नियम ऐसे हैं जो कि जनता को अच्छे लगे और इस कारण उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में वोट किया। पांचवा बिंदु ये है एनआरसी और सीएए। एनआरसी और सीएए, जो अवैध लोग रह रहे हैं, वो हमारे देश में अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनको बाहर शिफ्ट करने की योजना है, और बाहर जो हमारे हिंदू या भारत के नागरिक हैं उनको यहाँ शिफ्ट करने की योजना है। एक तरीके से हम लोग ये जान लें, एक्सचेंज ऑफर। तो एक तो ये बिंदु हो गया। छठा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लगाम लगाना। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थीं, जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर आप देख लीजिए, धारा 370, तो राष्ट्र विरोधी जो ताकतें थीं और तुम्हारे जो अलगाववादी थे उन पर काफ़ी हद तक रोक लगाना। पांचवा है धार्मिक नगरी को बढ़ावा देना। अभी तक जो सरकारें थीं वो इस ओर विशेष ध्यान नहीं देती थी। इस बीजेपी सरकार में अयोध्या, काशी, मथुरा और भी जितने धार्मिक स्थल हैं उनको एक विश्व स्तरीय मॉडल प्रदान करना। बात करते हैं कि आठवीं, डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता लाना, जैसे पेमेंट बैंक, यूपीआई, ज़्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन करना। और डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से लोगों को बहुत सहजता हो गई, एक उनकी लाइफ लाइन बन गई। जैसे एक दिल्ली या मेट्रो, जहाँ मेट्रो सिटी है, जहाँ मेट्रो चलती हैं, वहाँ पे मेट्रो लाइफ लाइन नहीं होती। और ऐसे ही जो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो जब व्यक्ति करने लगता है तो उसके लिए भी एक तरीके से लाइफ लाइन हो जाती है। कैश व्यक्ति रखता नहीं। उन्होंने कहा अगर फ्लिपकार्ट से कोई, या मान लिया प्रोडक्ट आया, डिलीवरी बॉय आया, तो उन्होंने कहा पेमेंट करना, तो सीधे पेमेंट कर दिया। तो ये बहुत अच्छी सुविधा लगी। नमा, इंटरनेट और मोबाइल यूजर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यों का गुणगान करना या उसकी सूचना देना। ये बीजेपी में सबसे अहम फैक्टर है कि अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, जितने कार्यों की, जो उनके मैनिफेस्टो में होता है, जो उनके महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, उनको डिजिटल माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाते हैं।
चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या आपके ईमेल हो, हर माध्यम से उनके जितने आपके लोग होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, जो आपके सोशल मीडिया सेल होती है, वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती है। तो वो काफ़ी हद तक सफल रहा। मतलब सोशल मीडिया टीम को इसमें प्लस पॉइंट में मैं तो 10 में से 10 नंबर देता हूँ। ठीक, 10वां आते हैं यूक्रेन एवं रसिया का युद्ध में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकाल लाना। ये बात लास्ट 3 चरणों में प्रभावी होती है। किस चरण में? 5वें, 6ठे और 7वें चरण में। 5वें, 6ठे और 7वें चरण में ये बात लोगों के मन में घर कर गई कि हाँ, मोदी ही ऐसी शख्सियत है कि जो ऐसा कर सकते हैं। और यदि मोदी लोकप्रिय होना तो समझ लो इस राज्य में जो कमल का बटन है मोदी के नाम पे ही दबता है। ज़्यादातर मैं तो 50% मोदी और 50% योगी का योगदान मानता हूँ इसमें। इसके साथ साथ बात करते हैं आपके विपक्ष की क्या असफलताएं रही। तो विपक्ष की असफलताएं क्या है? विपक्ष की असफलता ये रही शीर्ष नेतृत्व का असफल होना। जैसे कहीं पे शिवपाल चाचा उनके रूठे हुए थे, उनके परिवार में ही फूट पड़ी हुई थी, उनके परिवार के कुछ लोग बीजेपी में चले गए। तो ये भी एक असफलता का कारण रहा विपक्ष का। दूसरा, जाति विशेष की ओर उनका बढ़ावा ज़्यादा होना। हालांकि अब की बार टोपी नहीं चली, अब की बार कोई मजार पे नहीं गया। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी में अंतरकलह। ये अभी मैं बता चुका हूँ, मगर ये भी पॉइंट एक बिल्कुल मुख्य विषय पे है। समाजवादी पार्टी में अंतरकलह वो तो परिवार की कलह थी। अंतरकलह, अंतरफूट। जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए उसमें कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा रहा और उन्होंने उनका वोट बैंक बिगाड़ा। करीब लगभग 100 सीटों पे ऐसा हुआ है। इसके साथ साथ टिकट के वितरण में अवसरवादी लोगों को देना। जितने अवसरवादी जैसे बीजेपी से टूट के आ गए या किसी अन्य दल से टूट के आ गए, उन्हें सपा पार्टी ने टिकट दे दिया। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, दारा सिंह चौहान हो गए, धर्मेंद्र सैनी हो गए, ऐसे ही कई लोग हैं। इसके साथ साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की तरह डोर टू डोर कैंपेन ये नहीं कर पाए। अखिलेश यादव या इनका नेतृत्व डोर टू डोर कैंपेन करने में असफल रहा है। ये भी आप नोट करें। लास्ट पॉइंट मैं ये कहूँगा कि जितनी देश विरोधी ताकतें होती हैं या देश विरोधी बयान होते हैं, उन पे सपा पार्टी खुलकर उनके विरोध में नहीं आती है। जैसे कोई अगर भारत का झंडा जला रहा तो उसके विरोध नहीं करेंगे। जैसे कहीं पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा भारत में, उसका वो विरोध नहीं करेंगे। और भी कई प्रकार के धार्मिक बयान हैं, जैसे रामायण पे प्रश्न उठाना, उसका वो विरोध नहीं करेंगे। तो ये बात लोगों के मन में घर कर गई कि हाँ, यदि कोई राष्ट्र की, धर्म की या समान प्रकार का अगर व्यवहार करता है तो वो बीजेपी है, ना कि एसपी है। और इसमें जो मेरा कंक्लूजन है वो निकला कि धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ के इसमें लोगों ने वोट किया है। और अब वो दिन दूर नहीं कि लोगों को भेड़ चाल वाली जो पहले कहानी थी वो ख़त्म हो गई। अब लोग समझदार हैं, बहुत आसानी से मोबाइल यूज़र लगभग करोड़ों में हैं। मेरे ख्याल से 80 करोड़ या 1 अरब मोबाइल यूज़र हो गए हैं। तो हर प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन होती है लोगों तक पहुंचती है, उसमें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की किसी को एक मोटो फिक्स नहीं कर सकता। यदि मेरी ये जानकारी
या विश्लेषण अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।